दोस्तों, नोबेल पुरस्कार का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। जिसने डायनामाइट बनाया उसके नाम पर दिया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा शांति पुरस्कार। पर विस्फोटक डायनामाइट बनाकर लाखों लोगों की जान जाकर भी अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शांति पुरस्कार क्यों दिया जाता है, जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, नोबेल के जीवन के सबसे बड़े आविष्कारों में से एक डायनामाइट का आविष्कार है। नाइट्रोग्लिसरीन नामक एक रासायनिक पदार्थ में असीमित विस्फोटक शक्ति होती है और नोबेल ने नाइट्रोग्लिसरीन की इस ताकत को पहचाना और उसने एक ऐसी खोज की जिसने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। डायनामाइट का इस्तेमाल करके मनुष्य ने बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर रास्ते बनाए, पूरी दुनिया में रेड रोड्स बिछाई। खनन के काम में कोयले और अन्य महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों के खनन के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को बाल्टिक सागर के किनारे बसे एक बेहद सुंदर और ठंडे शहर स्टॉकहोम में हुआ, जो स्वीडन की राजधानी भी थी। उनके पिता खुद एक इंजीनियर और वैज्ञानिक थे। उनकी 8 संतानों में अल्फ्रेड तीसरे बेटे थे। पिताजी ने स्वीडन में रहकर बहुत सारे कामों में हाथ आजमाया था, लेकिन किसी में भी उन्हें सफलता नहीं मिली। जब अल्फ्रेड 4 बरस के थे तो पिता रूस चले गए और वह सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के राजा के लिए खेती के औजार और माइंस बनाने के लिए विस्फोटक का निर्माण करने लगे। अल्फ्रेड पढ़ाई में बेहद तेज थे। उन्होंने घर पर खुद ही विज्ञान, रसायन, भौतिकी और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। 17 साल के होते होते तो वे पढ़कर रशिया, फ्रेंच, जर्मन और अंग्रेजी भाषाएं बोलने लगे थे। उनके पिता की इच्छा थी कि अल्फ्रेड इंजीनियर बने, इसलिए उन्होंने अल्फ्रेड को पेरिस भेजा केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने। और पेरिस में उनकी मुलाकात उस सदी के महान रसायन शास्त्री अर्कानियो सुब्रेरो से होती है। और सुब्रेरो ने ही नाइट्रोग्लिसरीन की खोज करी हुई थी। और सुब्रेरो नाइट्रोग्लिसरीन के इस्तेमाल को लेकर काफी डिस्टर्ब रहते थे, क्योंकि यह तत्व बहुत अप्रत्याशित व्यवहार करता था और यह पदार्थ कभी भी विस्फोट करता था। अब सुब्रेरो अल्फ्रेड से इस संबंधी चर्चा करते। अल्फ्रेड को लगता था कि कोई तो तरीका होगा उसे नियंत्रण में रखने का, और यदि यह मुमकिन हो जाए तो नाइट्रोग्लिसरीन बड़े काम की चीज हो सकती है। और इस नाइट्रोग्लिसरीन में बारूद से कई ज्यादा शक्ति थी। 1853 में क्रीमिया युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध के लिए नोबेल के पिता अपनी फैक्ट्री में हथियार बना रहे थे, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद उत्पादन बिल्कुल ठप हो जाता है और वे फिर से दिवालिया हो जाते। पिता रूस से वापस आते और अल्फ्रेड अपना पूरा समय नाइट्रोग्लिसरीन के अध्ययन में लगा देते। 1863 में वे एक डेटोनेटर का आविष्कार करते और 1865 में ब्लास्टिंग कैंप का। इन सारे आविष्कारों का संबंध युद्ध और विस्फोटकों से था। हालांकि वे चाहते थे कि इनका इस्तेमाल युद्ध के लिए न होकर इंसान की तरक्की के लिए हो। 1867 में अल्फ्रेड ने डायनामाइट का आविष्कार किया और डायनामाइट नाइट्रोग्लिसरीन से ही बना एक विस्फोटक पदार्थ था, लेकिन उसके मुकाबले कई ज्यादा सुरक्षित था। डायनामाइट को अमेरिका और ब्रिटेन में पेटेंट कराया गया। फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खनन और परिवहन नेटवर्क के निर्माण में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। पर उनका यह आविष्कार अब जंग में लगने वाले बारूदों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा और उस वजह से दुनिया भर में इसकी डिमांड रहने लगी और बहुत ही कम समय में वह अरबों रुपए के मालिक बन चुके थे। पर वर्ल्ड वॉर में डायनामाइट का इस्तेमाल होकर लाखों लोग मर जाते और इस बात से अल्फ्रेड नोबेल को बहुत बुरा सदमा लगता है और आगे से अपनी पूरी संपत्ति मानव हित के कार्यों के लिए दान करते। लगातार खतरनाक केमिकल्स और विस्फोटक पदार्थों के संपर्क में रहने की वजह से अल्फ्रेड के सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है और वे आजीवन विभिन्न रोगों से लड़ते रहे और कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। नोबेल पुरस्कारों की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल के वसीयतनामे के अनुसार 1895 में हुई। वसीयतनामे के मुताबिक नोबेल पुरस्कारों का प्रशासकीय कार्य नोबेल फाउंडेशन देखता है। नोबेल पुरस्कार हर वर्ष उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र और शांति के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया हो। तो दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल की यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दे।